ड्रैगन बॉल डायमंड के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह शेनन वापस चार होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तुमने तो हमारी और 2 विश पूरी की ही नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शेनन बताता है कि वो बोनस विशेष हैं जो बस रेगुलर्स को ही मिलती है, तुम जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी। और इस बात से गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे द थर्ड एविल भी चाहिए था जिससे वो गोकू और उसके दोस्तों को हरा सके। तब वो नेवा से बोलता है कि क्या तुम डिमन रिल्म के ड्रैगन बॉल्स को भी ऐसे बुला सकते हो जैसे तुमने पहले किया था। तब नेवा बोलता है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें तो तामागामी से फाइट करना ही होगा। और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ़ तो था नहीं। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है और बोलता है कि इन्हीं ड्रैगन बॉल्स को वापस ले आओ जैसे तुमने इन्हें पिछली बार ले आया था। पर नेवा उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसमें अब इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो उसे फिर से बुला सके। अब घोमा का प्लान फेल होते हुए दिख रहा होता है। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे थे, पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया है, तो उन्हें हल्के में लेना समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि हम डेंडे को ही अपने साथ किडनैप करके लेके जाते हैं, क्योंकि अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उससे बचाने आए तो वो डेंडे का नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। पोपो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आखिर वो भी एक बच्चा बन चुका था तब। और वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे दो लोग आसमान से टपक जाते हैं, और ये कोई और नहीं, गोकू एंड वेजेटा थे। सबके सब बच्चे बन चुके थे, पर क्रिलिन तो अभी भी सेम ही लग रहा था। क्रिलिन उन दोनों को देख के चिल्लाता है कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू को कुछ समझ नहीं आता कि क्रिलिन बोल क्या रहा है। तब वो देखता है कि वेजिटा की तरफ, और उसे रियलाइज़ होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सब लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या, सिवाय गोटेन और ट्रंक्स के। उनके तो मज़े आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देख के बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। पर तभी एक दूसरा बच्चा आके बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टाफ्स के मेंबर तो अभी बच्चे सेम ही है, उनको वो तो बच्चे नहीं बने, बस जी फाइटर्स ही है जो बच्चे बन चुके हैं। और वेजेटा पूरा हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और इससे पार्टी में इनवाइट किसने किया। तो तब हमें रिवील किया जाता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, द चैम्प, द अनबीटेबल मिस्टर सेटन थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही यंग हो चुकी थी, और यही हाल चीची का भी था। तब क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर उनका जो अंदर से दिमाग है वो वैसे ही है, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद है। पूमा उससे मजाक में बोलती है, तुम तो बोलो ही नहीं कुछ, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं यार सब क्लिन के पीछे क्यों पड़े हैं। और तब पिक्कोलो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शेनरॉन का काम हो सकता है, क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले समन किया गया था। तब उधर मिस्टर सेटन आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि द चैम्प, द अनबीटेबल मिस्टर सेटन तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हारे हर मुश्किल से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वेजिटा और पिक्कोलो उन्हें ज़रा भी भाव नहीं देता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि हमें लुकआउट में एक स्ट्रेन एनर्जी महसूस हुई थी, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब कुकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और वो जैसे ही उड़ने की ट्राई करता है वो मुँह के बल गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई थी, तो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और यही सेम चीज़ चींटी में भी हुई थी। और ये बात उससे मास्टर ऋषि बताते हैं। वो भी बहुत खुश था, क्योंकि वो फाइनली एक बच्चे बन चुके थे। तब गोकू, पिकोलो एंड किबिटो और सुप्रीम काई लुकआउट में आते हैं, और वो नोटिस करते हैं कि डेंडे आसपास कहीं नहीं है। तब मिस्टर पोपो उन्हें बताते हैं कि डिमन रिल्म से कोई आके उन्हें किडनैप करके ले गया, और वो सब हैरान थे। मिस्टर पोपो ये भी बताते हैं कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम काय की तरह था। और ये सुनने के बाद पूरे सबके होश उड़ चुके थे। तब वो रिवील करते हैं कि उनका एक छोटा भाई भी है, वो है देगसू। और वो ये भी बताते हैं कि उनके साथ नेवा भी था। ये सुनने के बाद पिक्कोलो के होश उड़ चुके थे। वो पूछते हैं कि इस नाम से तुम इतने शौक क्यों हो गए। तब पिक्कोलो रिवील करते हैं कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकियन है, जो डिमोरल में के पीछे रुक गया था, क्योंकि उससे डिमन वर्ल्ड के जो ड्रैगन बॉल्स थे उनकी प्रोटेक्ट करनी थी। फिर गोकू बोलता है कि हमें डेंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम काय बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डिमन रेल में टेलीपोर्ट करना उनकी बस की बात नहीं है। ये बात थोड़ी सी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि वो जेनो पैलेस जा सकते हैं, पर डिमन रेल नहीं। खैर, बाद में जो भी हो, बाद में किबिटो को ऑर्डर कर देते हैं कि वो किबिटो को ऑर्डर करते हैं कि वो डिम उनके प्लेनेट से एक शिप लेके आए, और वो बताते हैं कि वो इसी शिप्स की मदद से यूनिवर्स में आए थे। तब इसका मतलब सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड से नहीं है, वो डिमन रिल्म से हैं।
पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उन्होंने जो शिप का बारे में बताया था वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले का था और वो अब किसी काम का नहीं था। पर गोकू ने आइडिया दे दिया है कि बॉमा इसे ठीक कर सकती है, तो हमें इसे लेकर आना चाहिए। और वो जैसे ही उसे लेने के लिए उठता है, फिर से वो मुँह के बल गिर जाता है और इस सीन में तो वो मरते मरते बच जाता था। पिकोलो उसे मजाक में उड़ाता है, बोलता है कि तुम अभी भी अपने बॉडी पर फुल कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिकोलो उसे बोल तो देता है, पर वो खुद अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ पे जाके टकरा जाता है। तब सुप्रीम काय के ऑर्डर से किबिटो, वोमा और वेजिटा को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और वोमा उस शिप की हालत देख के बोल देती है कि 10 दिन से पहले वो इसे ठीक नहीं कर पाएगी। गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट किया तो हो सकता है कि वो डेंडे को मार दे। पर सुप्रीम काय उससे समझाता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। इसके बाद 2 दिन का बाद सीन देखा जाता है कि गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसका मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा तो कंट्रोल पा लिया, पर इतना काफ़ी नहीं था। और गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पे जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं डीमन रिल्म के बारे में कि किस तरह जिनके ईयर्स पॉइंटेड होते हैं वो ज़्यादातर डीमन रिल्म से ही होते हैं और डीमन रिल्म में बस वही आ जा सकते हैं जिनके पास परमिशन हो। तब बॉमा आके किबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, तुम जाओ जाके यहाँ लेके आओ। किबिटो कुछ बोलता तो नहीं, पर उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि आखिरकार वो तो एक गॉड ही है ना। पर बॉमा ने तो उसे अपना पर्सनल नौकर बना दिया। गोकू मास्टर उसी से पूछता है कि उसका पावर पुल कहाँ है, पर मास्टर उसी को तो कुछ याद ही नहीं है। दरअसल मास्टर उसी उसका यूज़ कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखा जाता है कि गोकू लुकआउट में अपने पावर पुल का फ्लेक्स कर रहा होता है। वो अपनी पावर से सभी को हैरान कर देता है और ये देख के बोमा को उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। दोनों को याद आता है कि किस तरह गोकू उसका बचपन में यूज़ क्या करता था। उसके बाद वो सब बैठते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। गोकू पिकोलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डिमोरल के बारे में कुछ याद है। तब पिकोलो बताता है कि वो वहाँ पे पैदा नहीं हुआ था, पर उसने उसके बारे में कहानियाँ ज़रूर सुनी हैं। उसके बारे में मैंने कहानियाँ सुनी थी कि सारे नेमेकियंस डीमन रिल में बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे थे। तब बॉमा पूछती है कि अगर ऐसा है तो वहाँ वो लोग वहाँ से चले क्यों आए। फिर पिकोलो बताते हैं कि नेमेकियंस को पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर रूल करे। तभी स्पेसशिप से अचानक कोई आ जाता है और इन सबको लगता है कि किसी एनिमी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, क्योंकि अभी तो ये सब बच्चे थे तो इन्हें टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। तब हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, क्लोरियो है। क्लोरियो आके गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ डीमन रिल में आए और डीमन रिल में आके गोमा को हरा दे। ये सुन के सभी हैरान थे, आखिर कोई अपने किंग को ही क्यों मरवाना चाहता है। तब वो बताता है कि डीमन किंग दबोरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी दबोरा का कोई वफादार होगा। तब सुप्रीम गाय बताता है कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पर हम सबको पता है कि सुप्रीम कार ने दबोरा के बारे में भी ये सेम चीज़ बताया था और उसके साथ बाद में क्या हुआ था। खैर जो भी हो, पर सुप्रीम कार को उसके ऊपर थोड़ा शक तो होता है कि आखिर उससे गोकू के बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि वो उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो ये देख चुका था कि गोकू कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो डिमन किंग दबो गोमा को आराम से हरा सकता है। तभी सुप्रीम बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी चलूँगा क्योंकि मुझे वहाँ का काफ़ी नॉलेज है। तभी वहीं पर बॉमा आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उस शिप की जांच करने लग जाती है और वो सुप्रीम का है कि शिप को जल्द से ठीक कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरियो साफ मना कर देता है क्योंकि उनके शिप में इतनी जगह थी ही नहीं। तब सुप्रीम का उन्हें समझाता है कि जब बॉमा शिप सही कर लेगी तो तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन आखिरकार वो कर भी क्या सकता है। तो वेजिटा को वही छोड़कर वो तीनों डिमन रिल में चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।